जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स और यदि डिवाइन का है आपके लिए कोई संदेश तो वो भी। स्वागत है आप सभी का आप ही की इस डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, जिसमें आप और आपके पर्सन सतत अपना सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं और एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आज आपके पर्सन की एनर्जीज के विषय में। डिवाइन मुझे मेरे सारे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज बताएं। चलिए 4 कार्ड्स हमारे पास हैं। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, मैं यहाँ कहती भी हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखती हूँ, हर वीडियो में भी मैंने इसको स्पेसिफाई किया है। यहाँ हम पर्सनल एनर्जीज नहीं देखते, मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के कलेक्टिव एनर्जीज ही देखते हैं। ओके, देखिए द डेविल कार्ड इज हियर। चलिए कोई बात नहीं, कोई ना कोई संदेश हमारे पास होगा, तभी यह नेगेटिव ऊर्जा का कार्ड आज हमारे टेबल पे आया है। चलिए रीड आउट करते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स एंड द स्टेट ऑफ माइंड। आपके पर्सन अभी भी नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए लग रहे हैं, अर्थात वो अपने आप में जो उनके भीतर नेगेटिव भाव हैं वो प्रबल होते जा रहे हैं और डिवाइन ऐसा कह रहे हैं कि ये पूर्णिमा तक और प्रबल होंगे। ओके, ईश्वर हमें पहले भी बता चुके हैं कि पूर्णिमा और उसके इफेक्ट्स जैसे ही खत्म होंगे तो हम सभी डिवाइन सोल्स जो हैं इस नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह हमेशा के लिए, सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ओके, तो ये चंद लास्ट कुछ आवर्स बचे हुए हैं नेगेटिव एनर्जी के पास, और जब अंत समीप आता है तो थोड़ा अधिक फड़फड़ाता है दिया बुझने से पहले। तो अभी ये वही हो रहा है। नेगेटिव एनर्जीज कुछ ज्यादा ही आपके पर्सन को अपने कहते हैं ना, प्रभाव में डालने की कोशिश कर रही हैं और इसी कारण से उनका सारा कार्य अभी रुका हुआ है। वो बाधा में दिख रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं और ये एनर्जी काफी समय से हमारे टेबल पर चल रही है। अभी आपके पर्सन को और हमको भी पहले तो वॉर के कारण रोका गया और अभी भी वॉर की ही जो एनर्जीज हैं वो जब तक खत्म नहीं हो जाती हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। तो आपके पर्सन अभी भी रुके हुए दिख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज के चपेट में दिख रहे हैं। चपेट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है उनके साथ। ओके, उनके मन में जो नेगेटिव भाव है, नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो उठ उठ कर आ रही हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रही हैं, बस इतना ही। इससे अधिक इन नेगेटिव एनर्जीज के पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, ठीक है। और आप नेगेटिव एनर्जीज के चपेट में है, उसका अर्थ ये है कि वो थॉट्स में, थिंकिंग में डर, भय ये सब ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन दोनों कार्ड से। ईश्वर आपके पर्सन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रहे हैं और यह नेगेटिव ऊर्जा को उन पर हावी होने नहीं दे रहे। आपके पर्सन स्वयं में भी इतने सशक्त हैं कि अब वो किसी भी ऐरे गहरे थॉट पर ध्यान नहीं देते। पहले जो वो अपने हृदय में या मन में उठने वाले हर थॉट को बहुत ध्यान से सोचते थे, अब उन्होंने उनसे, विचारों से वह शक्ति छीन ली है और वो हर थॉट पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब है वो स्वयं में सशक्त हो रहे हैं। आपके पर्सन को अभी यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें किस ओर बढ़ना है, अर्थात किस दिशा में आगे उनका जीवन है, उन्हें यह दिखाया जा रहा है। आपके पर्सन अपनी ही ऊर्जा में दिव्यता को ढूंढ रहे हैं, स्वयं की ताकत को पहचान रहे हैं और वो सब ओर से इस प्रकार
आभास करते हुए दिख रहे हैं, भान करते हुए दिख रहे हैं, जैसे सर्वप्रथम मैं, उसके बाद ईश्वर। अर्थात सबसे पहले मैं कार्य करूंगा और उसके बाद ईश्वर से कहूंगा कि इस कार्य को पूर्ण करो। ठीक है, दिस इज अ बिग चेंज, दिस इज अ बिग चेंज। हमने पहले भी कहा था कि अब ईश्वर और भक्त की रिलेशनशिप है वो बदलेगी, दोनों इक्वल लेवल पर आके काम करेंगे जीवन में, मनुष्य के जीवन में। ओके, अब यहाँ पर ही इसी स्टेट ऑफ माइंड में आपके पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। उनने प्रेयर करना, प्रार्थना करना बंद कर दिया है और पहले खुद बागडोर संभालेंगे और बचा कुचा जितना भी होगा वो ईश्वर पर छोड़ देंगे और ईश्वर उनका साथ देने वाले हैं। बहुत सारे आगे के लिए द्वार खुलने वाले हैं। अभी आपके पर्सन जिन नकारात्मक ऊर्जाओं से डील कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जो विचार हैं वो कितने दुर्बल हैं और वे स्वयं में कितने सशक्त हैं, आपके पर्सन कितने सशक्त हैं, ये ईश्वर उन्हें दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं। चलिए, इस कार्ड में बस इतना ही। आगे कार्ड रीड करते हैं, द हायरोफेंट कार्ड। जहां जहां पर ईश्वर ने आपके पर्सन के लिए कुछ नियत करके रखा हुआ है, अर्थात पहले से रखा हुआ है, प्लान करके रखा हुआ है, अब ईश्वर उन्हें उस ओर बढ़ाने के लिए इशारा करते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर उन्हें ये भी बता रहे हैं कि उनके सौभाग्य का सारा दारोमदार उन पर स्वयं है। अर्थात कार्य आपके पर्सन को करना है और फल ईश्वर प्रदान करेंगे, यह पक्की बनी बात है। इस विषय में आपके पर्सन को भी बताया जा रहा है, अर्थात उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि अपनी रियलिटी खुद बदलने की कोशिश करें, उनकी हर कोशिश सफल होगी। ठीक है, इस प्रकार से उनके मन में एक विश्वास बिठाया जा रहा है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम जो निर्णय लोगे मैं वही करके दूंगा। ओके, ये डिवाइन उनसे कह रहे हैं कि डिसीजन लो, आगे बढ़ो, कार्य करो, आगे मैं साथ दूंगा। ठीक है, चलिए इस कार्ड में भी बस इतना ही। देखेंगे यदि कुछ और हमसे मिस होगा तो ईश्वर जरूर हमें बताएंगे और इस कार्ड को रिपीट करेंगे। अभी तक तो रीडिंग ओके जैसा हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं वैसी ही है। ओके, अभी कुछ खास एनर्जी चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, जो ईश्वर विश्वास बिठा रहे हैं और आपके पर्सन ने एक डिसीजन लिया है कि मैं पहले और ईश्वर बाद में, वो बहुत बड़ा चेंज है आपके पर्सन और ईश्वर के लिए भी। इसलिए अब जो है फल मिलने शुरू होंगे, अर्थात काम होने शुरू होंगे। चलिए, नेक्स्ट 4 कार्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर हमारे पास हैं। हमने पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि नेगेटिव भाव, नेगेटिव विचार उनके मन में बढ़ रहे हैं क्योंकि वो डेविल एनर्जी के अभी कांटेक्ट में है। ओके, देखिए ये 2 कार्ड्स यहाँ हैं, लेट्स सी वो क्या कह रहे हैं। यह पूर्णिमा अपने आप में एक गहन युद्ध लेकर आ रही है, अर्थात हर मानव के भीतर बुराई या नेगेटिव एनर्जी और अच्छाई या मॉरल्स, धर्म, इन दोनों के बीच एक कठिन युद्ध होने वाला है। अर्थात मन ही मन में, मन के जगत में यह एक बहुत बड़ा युद्ध नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाओं के बीच में हर एक पर्सन के हृदय में होने वाला है। और जितने भी हृदय आघात अर्थात हार्ट ब्रेक्स, ओके, जितने भी हार्ट ब्रेक्स, चाहे वो बचपन से लेकर अभी तक कितने भी आपके पर्सन के साथ हुए हों या आपके साथ हुए हों या इस संसार में कोई भी मानव हो उसके साथ हुए हों,
वो सारे हार्ट ब्रेक्स इस वेव में ऊपर आने वाले हैं और हर एक व्यक्ति को अपने भीतर का जितना भी अधर्म उसने किया या सहा, वो सब उसको याद आने वाला है और हर एक व्यक्ति को अब धर्म में टिकने के लिए या धर्म को ही चुनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस भीतर की धर्म अधर्म की जो लड़ाई है या जो युद्ध है वह पूर्णतः नैसर्गिक है, अर्थात इस जगत का नहीं है। ओके, मनोजगत का है। ये रियलिटी में नहीं होने वाला है, ये आपके मन पर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, विचारों पर इफेक्ट पड़ने वाला है। और यहाँ पर जितनी भी योद्धा स्वयं को ईश्वरी शक्ति के भक्त कहते हैं, उन सब को अपने अपने ईश्वर द्वारा रक्षित किया जाएगा और हर बुराई का अंत होगा। यह युद्ध ना केवल इस धरा की स्थिति को पलट देगा, बल्कि इस धरा पर विचरने वाले सभी प्राणियों के भी मन से पूरी तरह कालिमा अर्थात काली शक्तियों का नाश करेगा। शीघ्र, अतिशीघ्र यह होने वाला है और यह पूर्णिमा बहुत आसानी से तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगी, परंतु फिर भी यह जब जाएगी तो आपके मन में, हृदय में, आत्मा में सदा के लिए एक सुख और धर्म का सूर्योदय होगा और वह आपके आत्मा में पूरी तरह स्थित होगा, विराजित होगा। अर्थात आपकी आत्मा केवल शुद्ध बुद्ध और चेतनता को ही स्वीकार करेगी, उसके अलावा किसी भी प्रकार की मलिनता को स्वीकार नहीं करेगी। यह युद्ध केवल आपके नैसर्गिक जगत में अर्थात मनोजगत में, आत्म जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक ऐसी सशक्त ऊर्जा को स्थापित करने के लिए है, एक ऐसे धनुर्धारी ईश्वर को स्थापित करने के लिए है जो आपको कभी भी धर्म से गिरने ना देंगे, डिगने ना देंगे और सदा ही आपके जीवन को सुखमय रखेंगे। यह जो आने वाला कल है वह अब किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से सदा ही अछूता रहेगा और यही कारण है कि हर एक मानव के हृदय में एक सूर्योदय होगा। वो अपनी ऊर्जा में बदलाव, परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर अनुभव करेंगे और वह सतत बना रहेगा। आप सब देखेंगे कि यहाँ इस टैरो टेबल से मिलने वाली रीडिंग आपके जीवन में सत्य होती जा रही है। आपके सारे दिवा स्वप्न सत्य होंगे, अर्थात आपने अपने जीवन में जिस भी रियलिटी तक पहुंचने की इच्छा रखी वह अवश्य ही पूर्ण होगा। आपके पर्सन को अब एक धर्मराज की ऊर्जा में डाला जाएगा, अर्थात जिस प्रकार राजा राम इसी धरती पर जीवंत होके या जीवित होके धर्म की पताका अपनी पूरी शक्ति से सदा लहराते थे, उसी प्रकार आपके पर्सन को भी एक धर्मज्ञ और धर्म प्रिय ऊर्जा में डाला जाएगा। आपके पर्सन जो अभी भी एक वॉरियर के, योद्धा के मोड में हैं, उन्हें वहां से निकालकर एक
शांत, शुचि और प्रेममयी, परंतु संपूर्ण शक्तिशाली बलशाली ऊर्जा में डाला जाएगा। और इसी प्रकार की जो देवीय ऊर्जा है अर्थात फेमिनिन ऊर्जा है, उसमें आप सभी दिव्य डिवाइन फेमिनिन्स को डाला जाएगा। कारण कि अब इस धरा को सुख, शांति, प्रेम, धर्म, न्याय और कृतज्ञता में जीवन जीना है। और यही कारण है कि इसके पुत्र और पुत्रियों को भी अब इसी भांति व्यवहार करने के लिए तत्पर अर्थात तैयार किया जा रहा है। इस संसार में जहां भी न्याय है, सुख केवल वही है। जहां भी धर्म है, प्रेम केवल वही है। और जहां भी कृतज्ञता है, वहां ही ऊपरी सत्ता का स्वच्छ होना स्वाभाविक होता है। अर्थात अब इस धरती पर मानव इन सभी गुणों से परिपूर्ण होगा और अपने लिए ही न्याय की, धर्म की, प्रेम की, ज्ञान की व्यवस्था ऐसे परिपूर्णता से बनाएगा जैसे यह धरती नहीं कोई स्वर्ग ही हो। अर्थात जहां ना अन्याय हो ना अधर्म हो, सभी के लिए स्वतंत्रता हो और सुरक्षा हो। फिर चाहे वह सुरक्षा दैहिक हो, वैचारिक हो या आध्यात्मिक हो या धन, वैभव, संपदा की ही सुरक्षा क्यों ना हो। मैं श्री राम यहाँ ऐसे ही युग की कल्पना करके तुम सभी को उसे सत्य करने के लिए जागृत कर रहा हूँ। कारण कि अब असहनीय दुख पूरी तरह विलुप्त हो चुका और यहाँ से आगे केवल सुंदरतम सौंदर्य, मानव के हृदय के भावों से चलने वाली सौंदर्य सृष्टि का ही निर्माण होगा। अर्थात तुम्हारे हृदय में जो तुम्हें उच्चतम लगे, प्रियतम लगे, सत्य लगे, न्यायपूर्ण लगे, तुम उन्हीं भावों का पालन करोगे। और जहां तुम्हें घृणा, दुख, बदला या इस प्रकार के नेगेटिव भाव दिखाई देंगे, तुम उन्हें वहीं समाप्त करोगे, अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं दोगे। जहां एक सुंदर पवन बहती है जो सभी के हृदय भावों से पुलकित होकर खुशी खुशी अपनी शीतलता सबको प्रदान करती है, उस वायु पवन के भाव जो तुम्हारे मानव हृदय के भावों से मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बस ऐसी ही सुंदर पवन मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर, इस भारतवर्ष पर, मेरी धरा पर सदा ही बहें। सभी ओर पवन ही एक दूसरे के हृदय के सुख को लेकर बांटती फिरे और वह सुख दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता रहे। तुम्हें अवश्य ही लगता होगा कि ये सब परियों की कहानियों सी बातें हैं, इनमें सत्यता नहीं। परंतु वह परियों की कहानी भी किसी काल, किसी समय में सत्य थी, तभी तुम्हारे सामने उजागर हुई। और यहाँ फिर से वही युग आएगा जब ये सब सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, मेरे और सभी मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी। आपने इतना सुंदर संदेश हम सबको दिया, हमें बताया कि जो कभी कहानी हो थी वो कभी ना कभी सत्य भी रह चुका है।
फ्रेंड्स, आपके लिए प्रभु श्री राम का संदेश पूरी तरह से स्पष्ट है। चाहे तो इस वीडियो को फिर से देख लें। बस मेन यही है कि आप और मैं, हम सब जो है अब इस ऐसे सुंदर युग की ओर जा रहे हैं जहाँ पर हमें पहुँचने के लिए स्वयं ईश्वर ही तैयार कर रहे हैं। हमें केवल उपस्थित होना है, कृतज्ञ रहना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।